नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके सामने नागपुर राजवाहा का नज़ारा है जो सूखा हुआ है। यह बहुत ही चिंता वाली बात है क्योंकि जुलाई माह प्रारंभ होते ही रोपनी का काम शुरू हो जाता है और आज 17 तारीख है, अर्थात आधे महीने से अधिक का समय गुजर चुका है। ऐसे में नहर सूखी हो, खेत सूखे हों तो आप समझ सकते हैं किसानों की चिंता कितनी ज़्यादा होगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथी चंद्रकेतु ने अपने ग्रामीण इलाके से एक रिपोर्ट भेजी है, उसे आप देखिए और आप यह जान लीजिए जनहित की इस खबर पर आपको भी कमेंट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मसालेदार खबरों पर लोगों की नज़र रहती है, लोग व्यंग भी करते हैं, लेकिन जब जनहित की खबरें आती हैं तो वहाँ उनको भी सांप सूंघ जाता है। नमस्कार, बक्सर खबर में आप तमाम लोगों का स्वागत है और मैं हूं चंद्रकेतु पांडे। मैं इस वक्त तहकीकात करने के लिए सिंचाई और कृषि को लेकर के मैं निकला हूं और ये राजपुर प्रखंड का अंतिम छोर है, कह लिया जाए नहर विभाग के लिए अंतिम, यानी टेल एंड पे यहाँ नहर पहुँचती है और यहाँ के किसान अक्सर इस बात को लेकर के और परेशान रहते हैं। कभी भी यहाँ पे हमेशा जो है पानी नहीं मिल पाता है और अभी भी आप देख सकते हैं कि नहर की क्या स्थिति है। जो मेरा सहयोगी है मैं उसे कहूँगा कि ये नहर को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि नहर जो है बिल्कुल सूखी हुई है और जबकि ये महीना जो है जुलाई का आधा माह बीत चुका है और ऐसे में किसान जो है धान के बिचड़े लगाए हुए हैं और उससे रोपाई का काम कर रहे हैं। नर्सरी डाले हुए थे, अब नर्सरी को जो है खेत में लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि नहर में पानी नहीं है और पोल पे जो तार लटक रहा है, जो तार झुलाया गया है कृषि फीडर के नाम पे, कृषि फीडर के किसानों के को देखते हुए यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ये तार पोल बिछे हुए लगभग 4 साल हो गए, लेकिन ये इसका लाभ अनवरत नहीं मिल पा रहा है और इसका मुख्य वजह ये है कि ये अक्सर खराब ही रहता है और इसका जो है अभी संचालन हो रहा है राजपुर के पावर हाउस से, जबकि इसको जोड़ना था तिवाय से, लेकिन ये तिवाय से नहीं जुड़ पाने की वजह से अभी जो है किसान को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बिजली विभाग अपने तरफ से दावा करती है कि हम 8 घंटे किसानों के लिए बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि ये 8 घंटे का दावा जो है ये बिल्कुल झूठा है, छलवा है। जो यहाँ पे हमें पूरे दिन में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है, कई बारी तो 3 दिन तक बिजली नहीं आती है। हम लोग जो है यहाँ के, मेरी कुछ किसानों से बात हुई और इन लोगों ने ये कहा कि अभी पिछले हफ्ते हम लोग कृषि कार्य शुरू किए। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ के किसान इस क्षेत्र के, ये राजपुर प्रखंड का, मैंने आपसे बताया कि ये टेल एंड पॉइंट होता है चौसा कैनाल, ये आपका ये नहर लगता है सोन नहर कैनाल है और सोन नहर कैनाल का ये नागपुर राजवाहा है, जो मैं अभी आपको एक बारी फिर कहूँगा कि मेरा सहयोगी आपको दिखाए, यही है वो नहर जिसको हम नागपुर राजवाहा कहते हैं और ये सोन नहर कैनाल से यहाँ तक पहुँचता है और ये टेल एंड होता है। यहाँ कुछ ही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद ये नहर यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आगे धर्मावती नदी है, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पिछले कई दशकों से पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है, आता भी है तो कम आता है और ऐसे में जब यहाँ पे तार पोल बिछा तो किसानों की उम्मीद जगी कि कुछ खेती जो है हमारी आसान हो जाएगी। लेकिन बिजली विभाग की रवैया कह लें या तार पोल की कमी, क्या दिक्कत है कि इन लोगों को अनवरत 8 घंटे की जो दावा करती है वो भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। बिजली विभाग का दावा यहाँ पे एकदम बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, छलवा साबित हो रहा है और किसान इसको लेकर के एकदम परेशान। अभी आप लोग के यहाँ क्या स्थिति है? रोपनी हो रही है, कैसे क्या स्थिति? रोपनी कैसे हो सर? हमारे यहाँ नहर की बदतर हाल है, न पानी की, उसमें
पानी आया ही नहीं इन साल। बिजड़ा के लिए हम लोग किसी तरह से समरसेबल से पानी किए और आज 8-10 दिन से ऐसा हो रहा है कि हमारा खेत जो है सारा किसान फीटर पर है, समरसेबुल है वहाँ पर। लाइन की स्थिति है कि 2 दिन 3 दिन लगातार आती नहीं है, कभी कभी आती भी है तो 1 घंटा आधा घंटा के बाद वो कट जाती है। आप यही बताइए कि हम लोग खेती कैसे करें। देख ही रहे हैं कि ये खेत सूखा हुआ है, इंद्रदेव का प्रकोप जो है कि हम लोगों पर चढ़ा हुआ है। यही तो हाल है किसान के इस साल, बहुत बदतर बुरा हाल है। नहर भी आती, बिजली भी आती तो कुछ 2-2 4-4 बीघा करके हम लोग रोपते। यही समस्या है हम लोगों को। न अधिकारी फोन उठा रहा है और न लाइनमैन फोन उठा रहा है, और नहर विभाग का तो कोई रखवाला ही नहीं है हमको लगता है। अच्छा, अभी जो स्थिति है आप कह रहे हैं कि पिछले कितने दिन से बिजली खराब है? बिजली निरंतर खराब चलती है। कभी 1 दिन आई 2 दिन गायब, 1 दिन आई 2 दिन गायब। 1 आध बीघा में पानी हुआ वो भी सूख गया। मौसम का एकदम गर्मी, पूरा तापमान है 40 डिग्री तक 45 डिग्री तापमान झेल रहा है, सूख जा रहा है। तो अभी जो है खेती का पीक सीजन है और बिजली भी नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत क्या है? किसान क्या बोलते हैं आप? जो बिजली वालों से कभी बात, बिजली वाला विभाग से कभी बात होती है ना, तो बोलते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, वोल्टेज नहीं ले रहा है, यहाँ फॉल्ट है, आएगा, फोन काट दे रहे हैं। कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं कर रहा है। वैसे तो दावा की जा रही है कि 8 घंटे अगर सर 8 घंटे भी बिजली मिलती तो हमारा 2 बीघा खेत रोज रोपाई होता है। 10 दिन में हम अपना खेती कर लेते, लेकिन 8 घंटा क्या है, एकदम बिजली ना के बराबर है। 0 बटा सन्नाटा किसान फीटर में रह गया। गांव फीटर में तो हमारे जो समरसेबुल गांव फीटर में नहीं है। गांव फीटर में कुछ घंटा लाइन आ रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आ रही, लेकिन गांव ही फीटर में आ रही है। तो बताइए, मतलब केवल बिजली बत्ती घर में उजाले के लिए है, खेती के लिए नहीं है। बताइए, किसान खेती नहीं करेगा तो एसी का हवा कैसे खाएगा, कूलर का हवा कैसे खाएगा, आप ही बताइए। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रकेश पांडे है, ग्राम पोस्ट कजरिया, थाना राजपुर, जिला बक्सर और बिहार। नहरों के बारे में अगर हम बात करें तो अपने ज़िले की अमूमन यही स्थिति है। अपना ज़िला सोन से बहुत दूर है और अपने पूरे ज़िले में सोन कैनाल ही आती है। हालांकि जो हिस्सा रोहतास के दिनारा वगैरह से सटा है, क्योंकि सोन कैनाल उसी रास्ते आती है, कुछ हिस्सों में पानी है, लेकिन बाकी की हर जगह नहर की यही स्थिति है और किसान परेशान है। अपने ज़िले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1 लोकसभा सांसद हैं, यह सभी विरोधी दल के हैं। सरकार को गाली तो भर भर पर पेट यह देते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो अब तक कोई भी सड़क पर नहीं दिखा है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, लेकिन आज हम आपको धन्यवाद नहीं देंगे क्योंकि ज़िले के किसान कष्ट में हैं।